हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन अगर ये पूरे 5 फेजेस हम एक बार में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आप जो है अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि जो भी हम थिंकर्स आपको बताएंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको जो है हम डिस्कस करेंगे और आप उस चीज़ों को याद कर लीजिएगा। इसकी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और जो भी इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे और रिजल्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे पब्लिश होता ही है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि बैच कोर्स जो है आपका शुरू होने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो बच्चे हैं एंड पेपर 1 के लिए फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ अनअकैडमी पे। ये जो है 18 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसके जो टीचर हैं वो है बेगी राम सर एंड नवीन सक सर। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर लीजिए और जो है क्या करिए, आपको एक कूपन कोड यूज करना है जो है साकरीन NTA। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप फ्री यूजर हैं तो आप एनरोल करने के लिए कहाँ जाएंगे, हमारे लिंक में जो हमने लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करेंगे। फिर वहां पे ये कोड आएगा और आपको वो कोड यूज करके जो है अपने फ्री लेक्चर्स देखने हैं। तो आप जो है ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक से ही आपको एनरोल करना है अगर आप नए यूजर हैं, अगर आप फ्री में भी कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो। ओके, सो 5 फेजेस में आपका इवोल्यूशन हुआ था। फेज 1 है आपका पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, दैट इज 1887 टू 1926। इस फेज में मेनली क्या होगा था कि ये बोला गया था कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। सेकेंड फेज है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है मेनली उसके बारे में बताया गया है। फेज 3 है आपका एरा ऑफ चैलेंजेस जो कि शुरू होता है आपका 1938 टू 1947। फिर है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 टू 1970 और फेज 5 है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो कि है 1971 ऑनवर्ड्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फेज 1। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या देखना है कि हमने आपको बेसिक चीज बता दी है कि यहाँ पर जो है आपका पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक डिफरेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी और इसकी शुरुआत करी थी आपकी वुड्रो विल्सन ने बाय हिज बुक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि वुड्रो विल्सन की बुक का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में सेपरेशन की डिमांड करी थी। वो बोलते हैं कि भाई देखिए जो भी है आपका, उन्होंने अर्लियर 20th सेंचुरी में किया था और उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है और किस तरीके से आपका पॉलिटिक्स डिफरेंट है और इसको री इन्फोर्स किया था। मतलब इन्होंने शुरुआत तो कर दी आपकी अर्लियर 20th सेंचुरी में, लेकिन इसको री स्टैब्लिश किसने किया, इसको री स्टैब्लिश किया आपका फ्रैंक गुडनाउस की बुक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टडी इन गवर्नमेंट 1900। तो आपको जो है डेट वाइज इनको याद रखना है। फ्रैंक गुडनाउस की बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इन 1900 एंड ही इज आल्सो नोन एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस तरीके से जो है आपके थिंकर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2-3 तरीके के आपके ऑथर्स होते हैं जो आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वो जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी, ठीक है, तो वो होगा आपका वुड्रो विल्सन। फिर एक वो जिन्होंने री किया था बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, हो गए आपके फ्रैंक गुडनॉस। और एक वो जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा मार्क उस फेज में बना दिया। तो वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अब क्यों जो है डिफरेंट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स, तो इसके लिए एक सिंपल रीजन ये है कि जिस तरीके से जुडिशरी का अपना अलग काम होता है और गवर्नमेंट का अपना अलग काम होता है, कि जैसे जो पॉलिटिशियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई वो पॉलिटिकल डिसीजन ले लें, चलिए, लेकिन उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उनके पास एक्सपर्टीज होती है? जी नहीं। पार्लियामेंट में सेशन चलाते हुए वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, और उनका सबसे बड़ी बात, वो लोग जब चूज करके आते हैं तो वो कोई एग्जाम देकर नहीं आ रहे हैं,
ठीक है, उन लोगों को मासेस चूज कर रही है बिकॉज दे आर मेकिंग सम प्रोमिसेस। उसके बाद से वो उन लोगों को हायर करते हैं जो कि वास्तविकता में उस चैलेंज को यानी उनके लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे रहते हैं। तो वो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो उनके लिए हुए डिसीजंस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो एक्सपर्टीज के थ्रू आते हैं, वो एग्जाम देके आते हैं, और इस तरीके से जो है वो दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जुडिशरी अलग होती है। तो इस फेज में बेसिकली ये चीज बताने की कोशिश की गई है कि दोनों भाई बहुत डिफरेंट हैं, और केवल एडमिनिस्ट्रेशन पे ही जो है आप रिलाई कर सकते हैं फॉर द एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस वाले जो फेज में क्या हुआ है कि उन लोगों ने बेसिकली बेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया है, और उन्होंने जो उनका मेन स्टे था वो था आपका ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। यानी इस फेज में क्या किया गया कि सबसे पहले कि आपके पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट क्या है, और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बारे में एम्फेसाइज किया गया। फिर आपका एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था 1906 में, जिसमें न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च है, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के वर्क को एक तरीके से सक्सेस बताया था। और 1911 में सबसे पहले जो है आपका स्कूल खुला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसका नाम है ट्रेनिंग स्कूल फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो किसने खुला था? द न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च। तो अब इसके बाद से जो आपके एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो एल.डी. वाइट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1926 में, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस फेज को में उन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडन्सनाउ, फिर आपके हो गए न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च एंड एल.डी. वाइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका फेज 2 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो है आपका 1927 टू 1937 में हुआ था। और यहाँ पर जो है एक तरीके से सेकेंड फेज शुरू हुआ था। तो इस फेज में क्या हुआ था? इस फेज में मेनली ये स्टेब्लिश किया गया था कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है, साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया गया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं आपके W.F. विलोगबे। ठीक है, 1927 में इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक पब्लिश कराई थी। और इस बुक में मतलब आफ्टर एल.डी. वाइट बुक, ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक के नाम से जानी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी बुक्स जो होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और एक तरीके से साइंटिफिक डिस्कशन वो किया गया था कि किस तरीके से इसकी एफिशिएंसी को वो की जाए। और इसमें आते हैं आपके फेडरिक विंसोर टेलर्स बुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में खास करके इनका जरूर आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, तो इसमें जो है ये बेसिकली बात करते हैं, ये चार प्रिंसिपल मेनली देते हैं कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो उसमें है द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, सेकेंड है आपका द साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड progressive development of the workman, थर्ड है आपका द क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द साइंस ऑफ वर्क एंड द साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड ट्रेनिंग एंड इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीजें इजी हैं, आपको याद होनी चाहिए। फिर राइटिंग्स क्या थी इस फेज में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फेल ने लिखा था द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में, मैरी पाकर फॉलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1928 में, जेम्स डी मोनी एंड एलन रेली ऑनवर्ड इन इंडस्ट्री 1931 में, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1940 में। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गुलिक एंड उर्विक ने लिखा था पेपर्स एंड ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद से आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हु विच थिंकर इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन द 14 प्रिंसिपल्स फॉर द बेटर आउटकम्स ऑफ द फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो आपका दिया था
हेनरी फेल ने। तो और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हेनरी फेल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे फॉर द बेटर आउटकम्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितने दिए थे? 14 दिए थे। तो कौन कौन से हैं वो आपके? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये वाले आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, centralization and decentralization, scalar chain, order equity, stability of tenure, personal initiative, spirit the forms। तो ये देखिए, आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या याद करने की जरूरत है कि हेनरी फेल ने जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब आते हैं आपके गुलिक एंड अर्विक। तो जो मोस्ट कॉमन आपके प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं वो है गुलिक एंड उर्विक का वर्क। उन्होंने दिया था पॉस डी कॉर्प। ओके, पॉस डी कॉर्प, इसको इसी तरीके से याद करना है और ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दीज आर द एक्रोनिम्स फॉर 7 फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, बी का मतलब होता है बजटिंग। तो ये जो है पॉट्स कॉर्ब किसने दिया था? ये क्वेश्चन आएगा, गुलिक एंड उर्विक ने दिया था। ये किससे रिलेटेड है? ये आपके 7 फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सो इसके बाद से कौन है? जेम्स डी मूनी एंड एलन रिली। इन्होंने भी 4 प्रिंसिपल दिए थे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, और ये क्या थे आपके? कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, लाइन एंड स्टाफ। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लाइन स्टाफ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्योंकि इस पे और भी ज़्यादा वर्क किया गया है तो इसमें और भी थिंकर्स आएंगे आपके। ओके, फिर ये जो फेज है हमने बताया कि ये सिर्फ इस चीज पे फोकस करता है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड इफ यू डिड देन प्लीज जो है डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।